हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन धर्मंतरा चैनल। दोस्तों, जैसे कि हमारी टैगलाइन कहती है, कोरोना टू ट्रम्प एंड व्हाट विल बी इट इम्पैक्ट्स ऑन डाउ जोन, एसजे निफ्टी एंड निफ्टी। तो दोस्तों, ये वीडियो आप शुरू से अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए, अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो कल मीडिया वाले चिल्ला चिल्ला के आपको इस न्यूज़ को अंडर प्ले करेंगे and they will force you to buy shares and then you will be stuck। दोस्तों, थोड़ा सा ऑफ द लाइन जाता हूँ। आपने देखा होगा जब राफेल प्लेन्स इंडिया में आ रहे थे और वो हवा में उड़ रहे थे और दुबई में जब वो उतरे थे, उस समय जो मीडिया था उन्होंने बोला था कि राफेल आ रहा है, राफेल आ रहा है और एचएएल जो है इसकी सर्विसिंग करेगा। और एचएएल का शेयर आपने देखा होगा 1000 रुपये के ऊपर जाके करीब 1200 से 1400 रुपये तक चला गया था। और आपने देखा है कि आज एचएएल का शेयर करीब 700-750 रुपये पे बैठा है। तो दोस्तों, धनमंत्रा चैनल का यही मकसद है कि आप इस चैनल को ध्यान से सुने, सब्सक्राइब करें, सो दैट आप इस स्थिति में हों कि खुद अपने न्यूज़ के एनालिसिस करें। देखिए दोस्तों, जो ट्रम्प को कोरोना हुआ है उसको इनफैक्ट डाउ जोन्स ने भी अंडर प्ले किया है। इनफैक्ट डाउ जब फ्राइडे को ओपन हुआ था तो करीब 400 पॉइंट नीचे था, लेकिन अल्टीमेटली जो रोलर कोस्टर राइड था उसके बाद करीब 125 या 140 पॉइंट नीचे ही वो बंद हुआ था। तो उसने उस न्यूज़ को अंडर प्ले किया है, क्योंकि उस समय तक ट्रम्प की जो हेल्थ की स्थिति थी वो इतनी क्लियर नहीं हुई। देखिए दोस्तों, जो वाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ हैं मिस्टर मार्क मीडोज़, उन्होंने फॉक्स टीवी को एक इंटरव्यू दिया था। क्योंकि देखिए, अमेरिका में काफ़ी चीज़ें ओपन हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि भाई प्रेसिडेंट की हेल्थ क्या है, क्योंकि कोरोना इज़ नॉट अ नॉर्मल डिजीज़। इसमें क्या होता है कि आदमी बहुत कमज़ोर हो जाता है। और ट्रम्प की जो एज है दैट इज़ 74 ईयर ओल्ड एंड ही इज़ ओबीज ऑल्सो, मोटापा का जिससे कहते हैं। तो उनका एक स्टेटमेंट आया है कि ट्रम्प जब वाइट हाउस में थे और उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, तो उनका जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल था वो थोड़ा सा कम हो रहा था। तो आपने देखा होगा जो वॉल्टर रीड हॉस्पिटल है जहाँ वो एडमिट हैं, उनके डॉक्टर्स और जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल्स के डॉक्टर ने भी उनको एडवाइस किया कि आपको एडमिट हो जाना अच्छा है। आपने ये देखा होगा कि उनको रेमडेसिविर की पहली डोज़ दी गई है, और आपको ये पता होना चाहिए कि रेमडेसिविर की 5 डोज़ दी जाती है। तो ये मान के चलिए 5 दिन तो ट्रम्प को हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। और अमेरिका के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो कानून हैं, वो देखिए इतने पेचीदा हैं कि एक सेक्शन 5 वहाँ पर होता है। अगर उसको इन्वोक करने की स्थिति आ गई तो जो पावर्स चली जाएंगी वो माइक पेंस हैं, जो जो अभी यूनाइटेड स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो देखिए, बहुत सी चीज़ें फ्लूइड की अवस्था में हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि काफ़ी चीज़ें जो हैं अटकलें लगाई जा रही हैं उनके हेल्थ पे, और वहाँ भी थोड़ा सा अंडर प्ले करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, ट्रम्प के हेल्थ का ख़राब होना इनडायरेक्टली जो बिडेन को एक एडवांटेज देता है। आपने देखा होगा कि ट्रम्प मास्क नहीं लगाते थे। देखिए, 3 कंट्री के हेड हैं, उन्हें कोरोना हुआ है। एक ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, और अब अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। इन तीनों लोगों ने कोरोना की जो प्रॉब्लम थी उसको अंडर प्ले किया था। अगर आप थोड़ा सा पास्ट 5 महीने के इतिहास में जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों लोगों ने, इनफैक्ट जो लास्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट थी उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो जो बिडेन का थोड़ा सा मजाक भी बनाया था कि वो इतना बड़ा मास्क पहन के क्यों घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, चूँकि प्रेसिडेंट ट्रम्प को खुद ही कोरोना हो गया है और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियाँ उड़ा दी। आपने देखा था कि जो रोज़ गार्डन में लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें कितने लोग आए थे, और उनमें से सिर्फ 5 से 10% लोग ही मास्क लगाए थे। उसके पहले एक फ़ंड रेजिंग की मीटिंग हुई थी जो इंडोर मीटिंग थी। इंडोर मीटिंग से मतलब जिसमें एसी चल रहा था और जिसमें वेंटिलेशन की उतनी अच्छी सुविधा नहीं थी। और उस इवेंट को, और ये जो रोज़ गार्डन में इवेंट हुआ था, उसको सुपर स्प्रेडर इवेंट
बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट के तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक होमिसाइड का एक्ट किया है। सो दोस्तों, चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है। देखिए, ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने जो कॉरपोरेट टैक्स था अमेरिका का, वो 35% से घटा के 21% किया था। और ये कहा था और ये लॉजिक दिया था कि विद इन 1 और 2 ईयर्स इससे अमेरिका में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा और जो अमेरिका में पर कैपिटा इनकम है वो करीब $4,000 से बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, वैसा तो हुआ नहीं। और ये जो कॉरपोरेट इनकम जो घटी थी, उससे जो कॉरपोरेट प्रॉफिट्स बढ़ा, उससे आपने देखा होगा कि अमेरिका में लोगों ने ज़बरदस्त अपने शेयर बाईबैक किए और पैसा काफ़ी शेयर बाज़ार में गया। और आपने देखा होगा कि ट्रंप के कार्यकाल में जो शेयर मार्केट था उसने ज़बरदस्त ऊंचाइयों को छुआ। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि जब शेयर मार्केट गिरता भी था तो कुछ अच्छी ट्वीट्स करके ट्रंप यूज़ टू एक्ट एज अ सेवियर ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों, अभी ट्रंप को जो कोरोना हुआ है उससे आप ये मान के चलिए कि जो 3 अक्टूबर को जो 3 नवंबर को जो इलेक्शन होने वाला है उसमें ये मान के चलिए कि उनकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर हुई है। सो दोस्तों, अभी तक तो हम डाउ जोन्स को ही देखते रहते थे और डाउ जोन्स के आधार पे ही एसजीएन निफ्टी बिहेव करता था और हमारे जो निफ्टी हैं उनकी ओपनिंग उसी आधार पे होती थी। सो दोस्तों, मंडे को यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। डाउ तो जो डाउ फ्यूचर है वो 62.5 अभी माइनस में दिखा रहा है, लेकिन एसजीएन निफ्टी जो है वो 11,399 का लेवल है और नेट लेवल पे ये 17 रुपये माइनस में दिखाएगा मंडे को। लेकिन मंडे को ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि डाउ जोन्स जो है उसका फ्यूचर किस लेवल पे खुलता है। दोस्तों, अभी तक निफ्टी में जो रिकवरी आई है वो बैंक निफ्टी के थ्रू आई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी ने पिछले एक हफ्ते में करीब 5 से 6% का जंप दिया है, वो करीब 1200 पॉइंट के करीब आता है। देखिए, बैंक निफ्टी में ज़्यादातर स्टॉक जो है वो एफएनओ में आते हैं और वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग करा के जो रेज़ लाना होता है वो बड़ा आसान होता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि अभी भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट दिया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 2 करोड़ तक के लोन जो हैं उन पे ब्याज जो है बैंक नहीं लगाएंगी और उससे जो उनको नुकसान होगा उसका कंपनसेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेंगी। देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइस्ड इन हैं और आपको ये भी नोट कर लेना चाहिए। अभी मैंने एक इकोनॉमिक टाइम्स आर्टिकल पढ़ा है कि जो बैंक्स हैं उन्होंने काफ़ी जो हाई ग्रेडिंग के कंपनीज़ हैं उन्हीं को लोन दिए हैं और वहाँ पे जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो कम मिलता है। तो ये फोरकास्ट की जा रही है कि इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे उसमें जो बैंक के निम्स हैं उसमें करीब 75 से 150 बेसिस पॉइंट का जो निम होगा वो कम आएगा। तो दोस्तों, इससे बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों, बैंक निफ्टी इस चीज़ को दर्शाती है कि बैंक जो हैं आगे बहुत मजबूत होंगे। देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट अगर माफ़ भी हो गया और गवर्नमेंट कॉम्पनसेट भी कर देगी, लेकिन दोस्तों हम जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप इनमें से कितने लोग हैं जो बताइए जिन्होंने जाके बैंक से नया लोन लिया है या जिन्होंने अपने पुराने लोन के पैसे दिए हैं। देखिए, पुराने पैसे आ नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ें वही हो गई जैसे एचएएल का शेयर बढ़ाया गया था कि दोस्तों, ट्रंप को ये जो कोरोना की इश्यूज़ हुई हैं उससे वहाँ पे जो 1.5 ट्रिलियन का नया पैकेज आने वाला था अमेरिका में, देखिए उसमें भी थोड़ा सा डिले हो सकता है। वैसे भी उस पर काफ़ी डिबेट चल रही थी क्योंकि उसके कंटेंट्स है कि बेनिफिट किस प्रकार का देना चाहिए, उसको लेकर जो डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स हैं उनमें काफ़ी मतभेद था। तो क्योंकि देखिए ये जो पैकेज आने वाला है 1.5 ट्रिलियन का, इसको लोग एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो वन अपमैनशिप की लड़ाई वहाँ चल रही है। तो दोस्तों, मेरा ये कहने का मतलब ये है कि
जो अभी स्थिति हुई है अमेरिका में कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प को जो कोविड हुआ है, उसको हमको इतनी आसानी से नहीं लेना है कि ये वन ऑफ द इवेंट है और पास हो जाएगा। देखिए, कोई ये नॉर्मल फ्लू की बीमारी नहीं है। हमारी भी फैमिली में मेरी माताजी को हुआ था, तो ये मान के चलिए शरीर तोड़ देती है। तो इस पे ट्रम्प की कैंपेनिंग में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और जो इलेक्शन को अभी सिर्फ 1 महीने रह गए हैं, तो कैंपेन, और आपने देखा होगा कि ट्रम्प के जो काफ़ी क्लोज लोग हैं उन्हें भी कोरोना हो रहा है। और इस प्रकार के जो कोरोना, आप ये मान के चलिए कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट यूएस चाइना रिलेशन पे भी आएगा, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े लोगों को हो गया तो उनके दिल में एक बहुत ज़्यादा गुस्सा भी फैलेगा। तो दोस्तों, मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि हम लोग क्या है, भावनाओं में ना बहें। देखिए, टेक्निकल बाउंस लाने की कोशिश भी की जा सकती है, लेकिन आपको मान के चलिए कि वो जो बाउंस, चाहे वो निफ्टी में आए या बैंक निफ्टी में, वहाँ पे आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी खोजनी पड़ेगी। देखिए, चाहे अमेरिका की जीडीपी हो या इंडिया की, आपने देखा होगा जो लेवल ऑफ फॉल है वो बहुत ज़्यादा है। और कैश लिक्विडिटी से कितने दिन तक आप शेयर चलाएंगे, दैट इज़ एनी बडी गैस। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।